जरा सोचिए, आप किसी इंसान से मिलते हैं। वो आपकी बातें ध्यान से सुनता है, आपकी तारीफ करता है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। धीरे धीरे आप उसे अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि उसने आपकी मदद नहीं की थी, उसने आपको तैयार किया था। तैयार अपने इस्तेमाल के लिए। और सबसे डरावने वाली बात, ऐसे लोग कभी शुरुआत में बुरे नहीं लगते। अगर वो पहले दिन ही अपना असली चेहरा दिखा दे तो शायद कोई उन पर भरोसा ही ना करे। इसलिए पहले आपका भरोसा जीतते हैं, फिर आपका समय, फिर आपकी भावनाएं और आखिर में आपका आत्मविश्वास। आज की इस वीडियो में हम उन 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक की बात करेंगे जो अक्सर मैनिपुलेटिव लोग इस्तेमाल करते हैं। और हो सकता है इनमें से कोई ट्रिक आज भी आपकी ज़िंदगी में चल रही हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी ट्रिक सबसे खामोश होती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी। ट्रिक नंबर 1, वो आपको स्पेशल महसूस कराएगा। हर मैनिपुलेटिव इंसान शुरुआत में आपसे कुछ नहीं मांगता। वो पहले आपको एक एहसास देता है, तुम सबसे अलग हो, तुम जैसा कोई नहीं, सिर्फ तुम मुझे समझते हो। ये बात सुनकर किसी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान देखा जाना चाहता है, समझना जाना चाहता है और स्वीकार किया जाना चाहता है। लेकिन यही पहली चाल छिपी होती है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई इंसान बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बनाने लगे, तो सिर्फ उसकी बातों को मत देखिए, उसकी स्पीड को भी देखिए। क्योंकि सच्चा भरोसा समय लेता है, लेकिन नकली भरोसा बहुत जल्दी बनाया जाता है। अब सवाल ये है, अगर उसने आपका भरोसा जीत लिया तो अगला कदम क्या होगा? वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढेगा, और यकीन मानिए यहीं से ज़्यादातर लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। ट्रिक नंबर 2, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ज़रूरत ढूंढता है। एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है, तो क्या वो तुम्हें आसानी से प्रभावित कर सकता है? जवाब है हाँ। मैनिपुलेटिव लोग सबसे ज़्यादा तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वो तुम्हारी ज़रूरतें पढ़ते हैं। अगर तुम्हें प्यार की कमी है तो वो सबसे ज़्यादा प्यार दिखाएंगे। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा तारीफ करेंगे। अगर तुम अकेले हो तो वो कहेंगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यही तुम्हें लगता है कि आखिरकार तुम्हें कोई समझने वाला मिल गया, लेकिन उन्हें तुम्हारी खुशी से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत में दिलचस्पी होती है। क्योंकि जिस इंसान किसी एक व्यक्ति पर इमोशनल डिपेंड हो जाता है, उसी दिन उसकी आज़ादी कम होने लगती है। ध्यान से सुनिए, हर इंसान के अंदर एक खाली जगह होती है। कोई उसे प्यार से भरना चाहता है, कोई सम्मान से भरना चाहता है, और कोई अपनापन ढूंढता है। मैनिपुलेटिव लोग उसी खाली जगह को अपना रास्ता बना लेते हैं। इसलिए लोग आपको नहीं जीतते, पहले आपकी कमी को जीतते हैं। ट्रिक नंबर 3, वो आपको ना बोलने से डराएगा।
अब सोचिए, आपने उसकी 10 बार मदद की, 11वीं बार आपने कहा आज मैं नहीं कर पाऊँगा और तुरंत जवाब आया इतना भी नहीं कर सकते, या मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, तुम बदल गए हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इमोशनल प्रेशर है। उसे पता है कि अच्छे लोग दूसरों को दुखी देखकर खुद टूट जाते हैं, इसलिए वो आपकी अच्छाई का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। धीरे धीरे आप मदद नहीं करते, मजबूरी में हाँ बोलने लगते हो। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि आप फैसला आपने लिया है, जबकि फैसला आपके अपराध बोध ने लिया है। ऑफिस ऑफिस में एक ऐसा कलेज होता है जो हर बार कहता है यार बस आज हेल्प कर दे, फिर कल, फिर परसों, फिर अगले हफ्ते। धीरे धीरे उसका काम आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। और जब पहली बार आप मना करते हैं तो वही इंसान आपको सेल्फिश महसूस कराता है। यही समझिए, रिश्ता बराबरी का नहीं रहा। लेकिन अगर आपको लगा यही तक मैनिपुलेशन है, तो नहीं, अब वो आपकी सबसे कीमती चीज पर हमला करेगा, आपके फैसलों पर। और यहीं से इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी अपनी सोच धीरे धीरे बदल रही है। ट्रिक नंबर 4, वो तुम्हारे फैसलों पर कब्जा करेगा। एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पहले तुम अपने फैसले खुद लेते थे, लेकिन किसी एक इंसान के आने के बाद हर छोटी बड़ी बात पर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, उसे ये पसंद आएगा या नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनो। उसने तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला। शुरुआत में वो सिर्फ सलाह देगा, उससे दोस्ती मत करो, ये काम मत करो, मैं बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें लगेगा ये मेरी केयर करता है, लेकिन धीरे धीरे सलाह नियम बन जाती है और नियम आज़ादी छीन लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है जिस दिन इंसान अपने फैसलों से ज़्यादा किसी और की अप्रूवल को महत्व देने लगे, उसी दिन उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। और यहीं से मैनिपुलेशन लोग अपनी असली रूप दिखाती है। ट्रिक नंबर 5, वो तुम्हें सबसे अलग कर देगा। अब आती है 5वीं चाल, और यकीन मानो ये सबसे खामोश चालों में से एक है। वो कभी सीधे नहीं कहेगा अपने दोस्तों से मत मिलो, वो कहेगा मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। फिर कहेगा तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता ही नहीं। फिर धीरे धीरे तुम खुद सबसे दूर होने लगोगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित हो गई है, और यही उसका मकसद था। एक लड़का था जिसकी दुनिया उसके दोस्तों, उसके परिवार और उसके सपनों से भरी हुई थी। फिर एक रिश्ता उसकी जिंदगी में आया। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, परिवार से बातें कम कर दी, हर फैसला सिर्फ एक इंसान को खुश करने के लिए लेने लगा। और जब वो रिश्ता टूटा तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया। याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें दुनिया से जोड़ने की बजाय दुनिया से काट दे, वो रिश्ता नहीं, एक पिंजरा है। लेकिन अगर तुम्हें लगा यही सबसे खतरनाक ट्रिक थी, तो अभी नहीं, क्योंकि अब आती है वो चाल जिसमें इंसान खुद ही अपने दिमाग का दुश्मन बन जाता है।
और यही ज़्यादातर लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। ट्रिक नंबर 6, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ध्यान से सोचो, क्या कभी कोई ऐसा इंसान मिला जो एक दिन तुमसे घंटों बात करता था और अगले ही दिन ऐसा बर्ताव करता था जैसे तुम उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते? पहले गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर घंटे मैसेज, फिर अचानक पूरा दिन साइलेंस। तुम सोचने लगते हो, क्या गलती मेरी है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और यही तुम्हारा दिमाग उस इंसान का कैदी बन जाता है। साइकोलॉजी बताती है, जब रिवार्ड कभी मिलता है और कभी नहीं, तो इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। इसलिए कुछ मैनिपुलेटिव लोग कभी बहुत प्यार दिखाते हैं और कभी बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, ताकि तुम हमेशा उनका पुराना वर्जन वापस पाने की कोशिश करते रहो। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी खुशी उनके बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक नंबर 7 की। जब काम पूरा हो जाएगा, उनका असली चेहरा सामने आएगा। अब आती है आखिरी चाल, और यही सबसे दर्दनाक होती है। जिस दिन उन्हें तुमसे जो चाहिए था वो मिल जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अहमियत बदल जाएगी। अब रिप्लाई देर से आएगा, कॉल्स कम होगी, अटेंशन खत्म हो जाएगा, और तुम सोचोगे पहले जैसा सब कुछ क्यों नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है, पहले जैसा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ एक किरदार निभा रहे थे। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द धोखा मिलने का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द ये जानने का होता है कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे, वो शुरू से ही तुम्हें एक मौके की तरह देख रहा था। और उस दिन इंसान सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी टूट जाता है। याद रखो, मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि कोई तुम्हें हर्ट करे, बल्कि ये है कि तुम बहुत देर तक ये एहसास ही ना हो कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हर उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करो जो बहुत जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बनना चाहता है। क्योंकि असली रिश्ते समय लेते हैं, लेकिन नकली रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और सबसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ एक इंसान के बारे में भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सेव करो, और हो सकता है कल यही वीडियो किसी अपने को एक गलत इंसान से बचा ले। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी ही डीप वीडियो देखना चाहते हो, तो डार्क सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।